आई जेन्युइनली थिंक कि ज़्यादातर लोग मर ही इसी वजह से रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ये डाइट ले रहे हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने घर वालों को मनाया कि मैं ज़्यादा प्रोटीन डाइट लूँ। कैसे आप भी मना सकते हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं लेने देते तो। सो स्टार्ट विद दिस कि मेरे घर वाले हमेशा ये कहते थे जब भी मैं कोई प्रोटीन वाली डाइट लेता था तो कहते थे ये ज़्यादा मत लिया कर, ये बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है, इससे तुझे दाने निकल आएंगे, इससे तू बीमार हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लाइक अगर मैं अंडे खाऊं ये गर्म होते हैं, अगर मैं बीफ खाऊं ये गर्म होता है, अगर मैं चिकन खाऊं ये गर्म होता है, ये होता है वो होता है। बरअक्स इसके उल्टा, अगर मैं चार रोटियां भी खा लूं तो मैं हेल्दी खा रहा हूं, अगर मैं चावल की पाँच छह प्लेटें भी खा लूं फिर भी मैं हेल्दी खा रहा हूं, मेरा पेट इतना बाहर आ चुका है मैं तब भी हेल्दी खा रहा हूं। अगर मैं जरा सा पतला हुआ लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा हूँ अपने साथ और पता नहीं क्या जुल्म कर लिया है मैंने अपने साथ, इसी वजह से वो मेरे से हमेशा लड़ते हैं अगर मैं 10 अंडे खाता हूँ। मैं आगे बताऊंगा कैसे इससे डील करना है अपने घर वालों से, ये बहुत स्वीट तरीका है, ये हमेशा अवॉइड करेगा। तो आई जेन्युइनली थिंक, और मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि जो लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, कम खाते हैं और थोड़े पतले होते हैं वो हमेशा ज़्यादा लिव करते हैं। मैं अपने में एक रिलेटिव की स्टोरी सुनाता हूँ जो अभी फोत हुआ है। लाइक मेरी नानी है और उनकी अम्मी, लाइक मेरी परनानी, वो फोत हुई है पिछले दिनों में। लाइक कल कर लो या परसों कर लो, और उनकी एज 95 ईयर्स ओल्ड, और उनकी हैबिट से मुझे पता चला है कि वो अभी भी चलती फिरती थी। जितना मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया है कि 95 ईयर की ओल्ड होकर भी वो हमेशा कम खाती थी। लाइक उन्हें भूख बहुत कम लगती होगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही पतली थी। लाइक पतली जितने होते हैं ना बहुत ज़्यादा पतली थी, और वो हमेशा चलती फिरती रहती थी, वो कम खाती थी और उनकी डाइट में बस मेरा हेल्प प्रोटीन होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही तेज दिखती थी। लेकिन उसके बरअक्स सैडली उससे कि उनके जो सारे बेटे हैं और बेटियां हैं, या मेरे नानू और उनके बहन भाई सब मोटे हैं। आई थिंक वो ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे। वो 65 है, सब बीमारियों में उलझे हुए हैं, कोई चलने से बाजार है, कुछ इसको क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक वो ज़्यादा देर नहीं निकालेगी। बरअक्स तो मेरी पड़नानी और पड़नाना ने करीबन 100 साल की उम्र जी है। तुम अपने आसपास भी देखना, जो लोग पतले होंगे वो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होंगे। लाइक जो कम खाते हैं प्रोटीन डाइट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। बरअक्स उसके जो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, जिनके पेट बहुत ज़्यादा ही बाहिर हैं, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने ही वाले होंगे। सो तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैंने अपने घर वालों को कैसे बनाया। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। नंबर वन तरीका है कि मार खाओ अपने घर वालों से। नंबर टू तरीका है जो कि मैंने किया था। लाइक मेरे घर वाले, मैं अपनी एक और न्यूज़ स्टोरी बताता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे ना लंबे बाल नहीं रखने देते थे। तो मैंने बताऊँ क्या किया, मैंने बताया मैं अपने घर वालों से बहुत कहा कि मैं लंबे बाल रखूँगा, जो मर्जी काट लो, मैंने नहीं कटवाने अपने बाल। फिर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा ही मारा कि नहीं तूने छोटे रखवाने के भी टक लगा देते, रात को मैं सोया होता था कभी क्या करते थे। एक दिन ऐसे ही किया, उन्होंने मेरे बाल कटवा दिए। मैंने कहा अगर आपने मेरे बाल अब दोबारा कटवाए तो मैं घर से भाग जाऊंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मुझे पता था कि मार तो मुझे पड़नी है जब मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैंने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया कि हम जाएंगे लाहौर घूमने, और मैंने उन्होंने मेरे बाल कटवाए, छोटे करवा दिए, मैं घर से भाग गया। लाइक मैंने ट्रेन पकड़ी और रफू जा करवाया, और मैं एक रात गायब रहा। लाइक ऐसे फिरता रहा, कभी लाहौर तो तुम्हें पता रात तक भाग नहीं होता, कभी कहीं कभी कहीं। और सुबह मैं वापस आया, पीछे से इन्होंने कभी कहीं ढूंढा कभी कहीं ढूंढा। जब आया मुझे मार तो पड़ी, लेकिन कहा कि अब तुम्हारे बाहर निकलवाएंगे हम, इतना ईजी था। उसके बाद उन्होंने ना मेरे बाहर कटवाए, ना कुछ, ना कभी कुछ मुझे कहा। और ऐसे ही तुम्हें प्रोटीन के लिए भी करना होगा। अगर वो मुझे कहते हैं कि ये गलत कर वो गलत कर, मैं कहता हूँ कि मैंने करना है, मैंने अपनी बॉडी बनानी है। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो मैं दोबारा भाग जाऊंगा। उसके बाद वो मुझे कुछ भी नहीं कहते। सिर्फ एक दिन बहुत ज़्यादा मार खाई, एक दो दिन, या तुम्हें बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ेगी और फिर दोबारा वही सब होगा, या तुम ये कर लो एक दिन भाग जाओ घर से, क्योंकि मैं दोबारा भाग जाऊंगा। देखा तुम्हारे घर वाले ऐसे सीधा होंगे जैसा कि सुबह आपका काम होता है। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है तुम्हारे घर वालों को बनाने का, और कोई तरीका नहीं। या उन्हें कोई साइंसी एक्सप्लेनेशन दिखाओ अगर वो थोड़े पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर वो वो नहीं मानते इन सब चीज़ों को, तो तुम्हें यही टीका लगाना होगा कि वो मैं घर से वो आ जाऊँगा, अगर आपने मुझे ये ना करना दे, मैंने बॉडी बनानी है, मैंने ये करना है वो करना है, उन्हें समझाओ। अगर नहीं समझे तो एक दिन पहुंच जाओ। सिर्फ सिंपल सिर्फ काम है, इससे तुम इजीली एक अच्छी खासी फिजिक बना पाओगे। लाइक जब से मैंने प्रोटीन मैक्सिंग करना स्टार्ट किया है, मेरी फिजिक में बहुत नोटिसेबल चेंजेस नजर आना स्टार्ट हुए हैं। जब मैं प्रोटीन छोड़ता हूँ तब मेरी नींद पक्का वो जितनी रहूँ रिकवरी पकड़ अप हो जाती है। तो तुम्हें करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन घर से भागना है। लाइक मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत ही इजी काम है लेकिन हार्ड काम है। लेकिन अगर तुमने कुछ करना है, कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है।
तो तुम्हें ये तो करना ही होगा। लाइक अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ट्रेन कर रहे हो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होगा तुम्हारे पास। लाइक प्रोटीन तुम्हारे मसल्स को बिल्ड करती है, और प्रोटीन नहीं मिलेगी तो तुम्हारे मसल नहीं बिल्ड होने वाले, और तुम फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने आप को शीशे में देख देख कर छोड़ दोगे सब कुछ, और कहोगे कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ लेकिन बॉडी नहीं बन रही है, बना रहा हूँ लेकिन एब्स नहीं बन रहे। कभी तुम क्या, आगे ही हम एक्सरसाइज नहीं करते और ज़्यादा तुम डिफिकल्ट बनाओगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस वजह से तुम्हें घर वाले प्रोटीन वैक्सीन नहीं करने देते। मैं तुम्हें तो बता